राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने तीसरी बजट में आज एक साल में 1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख लोगों को भी नौकरी दिलवाएगी। मंत्री ने राजस्थान रोजगार नीति लाने की भी घोषणा की। आज राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने एक के बाद एक बड़ी घोषणा। जानते हैं आम आदमी के लिए ऐसी क्या बड़ी घोषणा की है वित्त मंत्री ने। इस बार राजस्थान के आम आदमी को बजट में क्या मिला? वित्त मंत्री ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाई जाएगी। जिनके घरों पर स्पेस नहीं है वहां सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर उन्हें लाभ दिया जाए। बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5000 नए कृषि कनेक्शन की भी घोषणा की गई है। जयपुर से बीआरटीएस सिस्टम हटाने के साथ मेट्रो के नए फेज की भी घोषणा की गई। दिया कुमारी ने राजस्थान में 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाने की भी बजट में घोषणा की है। वहीं पेयजल विभाग में 1050 नए टेक्निकल पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अगले एक साल में 1500 हेडपंप और 1000 ट्यूबवेल्स भी राजस्थान में लगाए जाएंगे। दिया कुमारी ने खाद्य सुरक्षा योजना में 10 लाख नए परिवारों को जोड़ने का ऐलान किया। टैक्स स्टाम्प ड्यूटी में %.5 की छूट 2017 के समय हटाई गई। वैट पर 50 लाख तक की डिमांड की राशि माफ। इससे ज्यादा बकाये पर ब्याज पेनल्टी पर पूरी छूट मिलेगी। वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयर हाउस रेगुलाइज होंगे। नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी। परिवार के सदस्यों के पक्ष में पावर ऑन अटॉर्नी पर स्टैंप ड्यूटी में छूट का लाभ माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पोता पोती, पति पत्नी के साथ साथ पुत्र वधू, नाती और नातिन को भी दिया जाएगा। पत्नी के साथ संयुक्त नाम से खरीदी गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में %.5 की छूट दी जाएगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टाम्प ड्यूटी माफ। ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनेंगे। 100 वेटनरी डॉक्टर और 1000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने की घोषणा। सेक्स शॉर्टेज सीमन से केवल बछड़ियां पैदा करने के लिए 75,000 किसानों को लाभ दिया जाएगा। पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयां 138 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा। 40 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध संकलन का टारगेट। 1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को 15% बढ़ाकर ₹50 प्रति पशु करने की घोषणा। सर्दी में गायों को बाजरा उपलब्ध करवाने का विकल्प मिलेगा। नए वेटनरी अस्पताल खोलने की घोषणा। पशुपालन 1000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। कमजोर आय वाले बुजुर्ग। विधवा की पेंशन ₹1250 होगी। 1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब उपकरण 150 करोड़ की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू होगी। इस पर 60 करोड़ खर्च होंगे। घुमंतु परिवारों को 25,000 आवास पट्टे दिए जाएंगे। L2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुजा निगम सहित कमजोर तबकों को बांटे गए कर्जों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए स्कीम लाई जाएगी। 350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनेगा। पशुपालन 1000 वेटनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। 30 करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा के काम होंगे। 50 करोड़ की लागत से हाईवे के ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन PPP मोड पर होगा। हवाई जानते हैं बजट की 10 बड़ी घोषणाओं को। सोलर पैनल लगाने वालों को 150 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 15 शहरों में रिंग रोड बनाए जाए। राजस्थान में एक साल में विभिन्न पदों पर 1.25 लाख भर्तियां की जाएंगी। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाए। इन्हें एक फोंट 5% ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख नौकरी राज्य सरकार दिलवाएगी। 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। राजस्थान के नए जिलों को 1000 करोड़ का फंड मिलेगा। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से की जाएगी। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज के तहत 12,000 करोड़ की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अंबावाड़ी विद्याधर नगर तक काम किया जाए। जगतपुरा वैशाली नगर में भी सर्वे होगा। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की घोषणा। गेहूं के MSP पर प्रति क्विंटल 1050 रुपए बोनस मिलेगा। MSP पर प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस की घोषणा। कृषि विकास योजना के तहत 1350 करोड़ के काम होंगे। इसमें नई कृषि तकनीकों पर काम होंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में राज्य की तरफ से 50 करोड़ का प्रावधान। 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान। 325 करोड़ खर्च होंगे। 2000 किसानों को पॉली हाउस, शेडनेट हाउस, मल्चिंग के लिए 225 करोड़ का मिड डे मील कार्यक्रम और आंगनबाड़ी में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर श्री अन्न बाजरा के उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1000 हेक्टेयर में नैना यूरिया के छिड़काव के लिए अनुदान। 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5000 लागत के कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। AFPO के 100 सदस्य किसानों को इजराइल और राज्य के बाहर 5000 किसानों को भ्रमण पर भेजा जाएगा। 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां
GSS खोली जाएंगी। नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ KVS खोले जाएंगे। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल शुरू होगा, 60 करोड़ की लागत आएगी। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर की MVM यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस खुलेंगे। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी। 1.25 लाख घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा। महिला एवं बाल विकास, 20 लाख महिलाएं होंगी लखपति दीदी। 2017 के समय हटाई गई वेट पर भी 50 लाख तक की डिमांड की राशि माफ। इससे ज्यादा बकाये पर ब्याज पेनल्टी पर पूरी छूट मिलेगी। वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयर हाउस रेगुलाइज होंगे। अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर वन टाइम टैक्स की कैलकुलेशन ऑनलाइन होगी। 40 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन से छूट, सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था लागू होगी। फायर एनओसी की अवधि 2 साल होगी। महिलाओं के लिए काम करने की अवधि पर लगाए गए प्रतिबंधों को खत्म करने की घोषणा की गई। सामाजिक सुरक्षा, घुमंतू परिवारों को मिलेंगे पट्टे। शहरी क्षेत्रों में ग्रीन लंग्स के विकास के लिए प्लानिंग और अन्य विषयों पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सोलर दीदी का नया काडर बनाया जाएगा। पहले चरण में स्वयं सहायता समूह की 25,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग रोकने के लिए राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी लाई जाएगी। वेस्ट यूज और रिसाइकल को प्रदर्शित करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ पार्क स्थापित होंगे। प्लास्टिक उपयोग रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक बनेंगे। स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, भीलवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ से क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। मंदिरों में भोग की राशि 3000 और पुजारियों का मानदेय 7000 होगा। जयपुर में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन होगा। साल भर आयोजन होंगे कि कोई 50 करोड़ खर्च होंगे। बालिका गृह में रहने वाली बालिकाओं के लिए 50 बेडेड सरस्वती होम बनेंगे। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे। आंगनवाड़ी में सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा। 200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। कमजोर आय वाले बुजुर्ग विधवा की पेंशन 1250 रुपए होगी। 1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब उपकरण 150 करोड़ की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे। दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना शुरू होगी। इस पर 60 करोड़ खर्च होंगे। घुमंतू परिवारों को 25,000 आवास पट्टे दिए जाएंगे। 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुजान निगम सहित कमजोर तबकों को बांटे गए कर्जों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए स्कीम लाई जाएगी। 350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनेगा राजस्थान। नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा। पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे। 1500 नए पद सृजित होंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खुलेगा। इस पर 350 करोड़ खर्च होंगे। नए बिजली कनेक्शन का ऐलान, 3500 करोड़ का मां फंड बनाने की घोषणा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होंगे। मां योजना में प्रदेश के बाहर भी इलाज करवा सकेंगे। 70 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे। आयुष पैकेज भी जोड़ेंगे। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक खुलेंगे। सभी PHC पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी। कारीगरों की आंखों की फ्री जांच करके चश्मे दिए जाएंगे। कारीगरों की आंखों की फ्री जांच करके चश्मे दिए जाएंगे। फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा। 50 करोड़ खर्च होंगे। प्रदेश की नई आयुष नीति लाई जाएगी। गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। बजट के बाद देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने क्या कहा। हम केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। इस शनिवार और रविवार को ही प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर नई घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम करें। हमारा बजट समावेशी विकास सर्वजन हिताय वाला पहला ग्रीन बजट। तो यह थी बजट की कुछ बड़ी घोषणा।